है एवरीवन, माई सेल्फ एकता एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाय एकता। सो ये है नाथा द्वारा व्लॉग सीरीज़ का दूसरा पार्ट और ये लास्ट पार्ट होने वाला है और इसकी वजह से मैंने इसको 20 मिनट्स का कर दिया है क्योंकि फिर दूसरा अगर मैं तीसरा पार्ट करूँगी तो वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा लॉन्ग, उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ पहुँच गए थे, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। सो यहाँ पे एंट्री टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर पहुँच गए थे और थोड़ा बहुत वॉकिंग डिस्टेंस था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये लोग शुगर कैंडी खा रहे हैं और आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा जो भगवान शिव जी की मूर्ति है वो। सो थोड़ा बहुत चलने के बाद अंदर की ओर हम पहुँच गए। अंदर बहुत ही सुंदर व्यू था। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे आप ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये आर्ट जो है वो समुद्र मंथन का पूरा आर्ट यहाँ पे किया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसके बाद यहाँ से अंदर जाने का है और वहाँ पे भी आपको एक शिवलिंग दिखेगा और वहाँ पर भी एक गणेश जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति थी। और स्टार्टिंग में वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हनुमान जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति थी वहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो महादेव की मूर्ति है, यहाँ पे उनके सिर पे चंद्रमा होते हैं और यहाँ पे असली में उसके ऊपर ही चंद्र जी के दर्शन हो रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर सीन था और बहुत ही अच्छा लगा, उसकी वजह से हमने कैप्चर कर लिया। और जो मैं गणपति जी की मूर्ति की बात कर रही थी वो ये था। और यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ उतरनी है और देन थोड़ा चलने के बाद आपको वहाँ प्लेस मिलेगा जहाँ पे आपको बैठने दिया जाता है और वहाँ से आप लोगों को पूरा शो देखने को मिलता है। और यहाँ पे जीप लाइन और वो सभी एक्टिविटीज़ भी थी, बट उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ता है। हम लोग शाम के टाइम पे गए थे, उसकी वजह से हम लोगों ने वो कुछ भी अटेंड नहीं किया था। और यू कैन सी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बीच में राउंड, यहाँ पे सब बैठ के ये शो देखते हैं और ये बहुत ही सुंदर शो है। ये जो लेज़र शो है वो शब्द उत्पत्ति का शो ऐसा कहा जाता है इसे, और ये करीब 20 मिनट्स तक चलता है। तो पूरा 20 मिनट्स का जो शो है वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती, बट मैंने यहाँ पे जो अलग अलग 3D में जो शिव जी के ऊपर लेज़र लाइट से जो भी दिखाया गया था वो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे बोला जाता है कि ये शिव पुराण की जो कहानियाँ है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम जब गए थे उस टाइम पे हमें एक कहानी बताई गई थी जिसमें गुरु शिष्य की कहानी थी और शिष्य को कुछ वजह से श्राप दिया जाता है और वो सब था उसमें। और बहुत ही सुंदर था, आप लोग देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है इस वीडियो में भी। सो हमने वहाँ पे देखा, वो बहुत ही सुंदर था। और 20 मिनट्स के बाद वहाँ पे आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि अलग अलग वहाँ पे टिकट्स होती है 250 450 समथिंग, और वहाँ पे और एक तो आपको शिव जी की जो प्रतिमा है वहाँ पे आपको उनके चरण स्पर्श करने को मिलेंगे। देन उसके ऊपर आप थोड़ा जा सकते हो, तो ऐसा कुछ था। तो हमने सिर्फ चरण स्पर्श जहाँ पे हो सकते हैं वहाँ तक की ही टिकट ली थी और बहुत ही सुंदर था। और आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ के देख सकते हो, यस, जैसे सब लोग बैठे थे। और ये जो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लेज़र शो जो है वो हवा में या फिर कुछ उस तरह से दिखाया जाता है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा है कि शिव जी की प्रतिमा पे दिखाया जा रहा है, यस सॉरी। और ये जो प्रतिमा है इसमें बताया जाता है ये शो में कि हरि ही हर है और बहुत कुछ था जानने के लिए। अगर आप जाओ तो डेफिनेटली इसे मिस मत करना, बहुत ही सुंदर जगह है और आपको बहुत ही पॉजिटिविटी भी फील होगी वहाँ पे। और जैसा पहले भी देखा कि बाहर भी कृष्ण जी का अच्छा बहुत जो सर्कल था वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे है कि एक साथ ही इस प्रतिमा के अंदर 10,000 पर्सन जो है वो जा सकते हैं और इसे पूरा देखने के लिए आपको 4 आवर्स चाहिएंगे, बट हमारे पास तो उतना टाइम नहीं था, उसकी वजह से हमने सिर्फ चरण स्पर्श तक गए हम। और देन वहाँ पे एक 3D आर्ट गैलरी भी थी जहाँ पे आप अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो, बहुत सारे। आप लोगों को पता ही होगा 3D आर्ट गैलरी क्या होता है, बट हमने कोई भी फ़ोटो वहाँ पे नहीं खिंचवाए थे क्योंकि वहाँ पे स्कूल से टूर आई हुई थी और बहुत सारे बच्चे भी थे, तो ऑब्वियसली वो लोग इंजॉय कर रहे थे। यू कैन सी इसमें बहुत ही अच्छे से अंदर शिव तांडव होता हुआ दिख रहा है और सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था ये शो। आप लोग अभी तक नहीं गए हो तो अभी तो वीडियो में आप ये शो देख लो और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वहाँ पे जाओ तो विजिट करना मत भूलना।
यहाँ पे शो ख़त्म होने के बाद हम लोग ऊपर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, जहाँ पे से हमें जाना है चरण स्पर्श के लिए। यस, तो वो आपको यहाँ पे क्लिप आगे देखने को मिलेगी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे स्नो पार्क था, उसकी टिकट्स ली हुई थी, तो वो आपको देखने को मिलेगा आगे। उसकी टिकट भी 250 पर पर्सन थी। बहुत ही अच्छा लगा जाकर वहाँ पे। अंदर बहुत ही ठंडा था, तो कैसा होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ऊपर आके चरण स्पर्श कर रहे हैं। यू कैन सी कितनी बड़ी ये मूर्ति, आप लोग ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। मैं सच में बोल रही हूँ, अगर आप नाथद्वारा जा रहे हो तो प्लीज़ 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 यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, भूलना मत। यू कैन सी इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं स्नो पार्क में। यहाँ से एंट्री है। एंट्री पे हमें फ़ोन्स वोन सब रख देने पड़ते हैं, बट हमने एक फ़ोन रखा था जिससे हम लोग वीडियोज़ और फोटोज़ ले सके, और उसके 50 रुपीज़ अलग से चार्जेस है, तो उसकी वजह से एक ही फ़ोन रखा था। और यहाँ पे हम लोग अपने जो जूते हैं वो निकाल के वहाँ पे रख रहे हैं। उन्होंने बोला था वो हम नहीं पहन के जा सकते उसकी वजह से। और यहाँ से आपको सभी तरह के ग्लव्स, जूते और जैकेट्स और सभी चीज़ें आपको दी जाएगी, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे। कुछ इस तरह का वेटिंग एरिया था। वहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, ½ आवर का होता है, आप लोगों को टाइम दिया जाता है, तो आप अंदर रह सकते हो अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पे पहले वेट कर रहे थे, और देन जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने जाके वहाँ से सब कलेक्ट किया। और यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने ये सब पहन लिया है। हेलो, जादू यू कैन सी अंदर जाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू था। अंदर बहुत ही बर्फ़ थी और बहुत ही ठंड भी लग रही थी। और हमारा लास्ट शो था 9:30 बजे ख़त्म हो गया था, मे बी, या 9:30 बजे का स्टार्ट था, कुछ ऐसा ही था। और यस, हम लोग यू कैन सी यहाँ पे नीचे बहुत सारी बर्फ़ है, और मुझे बर्फ़ बहुत ही पसंद है, बहुत ही मज़ा आया था। और जाते ही हम लोगों ने वहाँ पे मस्ती करना चालू कर दिया था, तो आप लोग वो इन्जॉय करो। नहीं पहुंचू। मारो मारो बता, चलो। वापरायो। मारा पर तो कोई नाखत नहीं। हाँ मत दर्द है। अरे तू बात कर, बीजू को ठंडू થઈ ગયું છે।
શોધી રાખે તો કેવું થાય પાર્થ? લાલી લાલી થઈ ગયો. હા શું છે રીઝન નહીં? હારું હાઉઝ ધ એક્સપિરિયન્સ? કાનુડો ગોપીને કહે લુગરું આવે કે ના આવે, મને એક નાનકડું લુગરું આપો. ના ના લુગરું આલે કે ના આલે, મને એક નાનકડું લુગરું આપો કે. तो वहाँ से निकलते निकलते 11 बज गए थे और नेक्स्ट डे हम लोग सुबह मंगला के दर्शन करने के लिए 5:45 बजे गए थे. उस टाइम की क्लिप है. अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है तो वो कुछ भी शूट नहीं हुआ, बट यहाँ पे बाहर प्रसाद के लिए खड़े थे तब थोड़ा बहुत शूट कर लिया था. देन इसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए गए थे और नाश्ता करने के बाद हम लोग अगेन होटल पे चले गए थे. और उसके बाद हम लोगों को जाना था कांकरोली. येस, तो वहाँ पे भी मंदिर है, तो उसके लिए हम लोग निकल गए थे यहाँ पे फ्रेश व्रेश होके अगेन. और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए. बहुत ही सुंदर मंदिर था. अगेन अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो बाहर तक वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ तक शूट हो सका हम लोगों ने किया. और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए. कुछ इस तरह का मंदिर है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है. और वहाँ से हमने प्रसाद भी लिया था. और देन वहाँ पे बाहर कुछ शॉप्स भी है जहाँ से आप चाहो तो इंडियन वेयर क्लोथ्स की शॉपिंग कर सकते हो, तो हम लोगों ने वो भी थोड़ी बहुत की. यहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे बाजू में ही राजसमंद लेक है, मे बी मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूँ, वहाँ पे पहुँच गए थे. और बहुत ही सुंदर लेक था, आप लोग यहाँ पे देखोगे. सो यहाँ से एंट्री लेते हैं और देन यहाँ से व्यू आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का है. नीचे बोटिंग भी होती है, बट हमने तो वो कुछ नहीं किया था. बट हम लोग देन नीचे चले गए थे और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी, तो आप लोग उनको फीड भी करा सकते हो. तो उसकी वजह से जो भी वहाँ पे दे रहे थे वो हमने लिया और उन लोगों को अच्छे से फीड कराया. बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला. देन शॉपिंग करने के बाद हम लोग रिटर्न आ गए थे नाथद्वारा. और देन हमारा चेकआउट था, तो चेकआउट करने के बाद हम लोग वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चले गए थे, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ लेना था, तो हम लोगों ने वो लिया. और देन हमने लंच कर लिया था वहाँ पे. तो नाथद्वारा में जो रास्ते थे वो थोड़े ढलान वाले थे, तो आप लोग देख सकते हो हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे हैं वो. और हम लोग ने वहाँ पे ठंडाई भी पी थी, तो वो अंकल बहुत ही अच्छे से गाना गाते हुए ठंडाई बना रहे थे, तो वो भी आप देखना आगे. सो यहाँ पे हम लोगों ठंडाई पी रहे हैं, जो अंकल वहाँ पे बना रहे हैं, तो वो आप इंजॉय करो. और यह बहुत ही अच्छी ठंडाई थी, आप लोग जाओ तो ज़रूर पीना, वहाँ पे सब लोग पीते ही है. तो हम लोग निकल रहे हैं गाइस. मिलते हैं फिर बाय भाग. अगले व्लॉग में नहीं भाई. अजय तो દ્વારિકાધીશ की जय. रण छोड़ रायनी जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं घर वापस आने के लिए. यस, दोपहर के 1-1:30 बज गए थे निकलते निकलते. और रास्ते में हमको बारिश भी मिली थी, क्योंकि वहाँ पे वेदर कुछ उस तरह का हो चुका था, आप लोग देख ही सकते हो, बहुत सारे बादल थे. और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी दिख रहा है रिटर्न जाते वक्त. और थोड़े बहुत शॉट्स आपको बारिश के देखने को मिलेंगे. बीच में रुके थे बट थक उतना गए थे कि हम लोगों ने नहीं शूट किया, क्योंकि सुबह सब जल्दी उठे थे. और थोड़ी बहुत मस्ती की, जब लोग सो रहे थे तब थोड़े बहुत वीडियोज़ बनाए थे, वो आप देखो और इन्जॉय करो.
सो या मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय सी, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।